बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने सिर्फ रेपिटेशन की है अपने उस नैरेटिव की, जिसको वो बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सच्चा साबित हो जाए या लोग इसको सच्चा मान लें। वही फिलॉसफी जो जोसेफ गोबल्स की है कि इतना बड़ा झूठ बोलो और उसको बार बार दोहराओ कि लोग उसको सच मान लें। तो उसी फिलॉसफी के तहत ये जो साजिश हुई, इंटरनेशनल उसमें ममालिक जो थे इन्वॉल्व थे और उसको बार बार रिपीट करना, जबकि ये उनका अपना किया है कि एक ऐसी हुकूमत जिसके अंदर कंसेंसस नहीं था, अपने इत्तेहादियों से भी नहीं था, ना ऑपोजिशन के साथ था, और फिर आप जो आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसने मुल्क को लिटरली जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा कर दिया। और जो मिसमैनेजमेंट हुई, मिस गवर्नेंस हुई, ये उसका नतीजा है कि वो आज हुकूमत में नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने भी अपना एक मंजन बेचना है, उन्होंने वो नैरेटिव जो है वो उसको बार बार रिपीट करना है, जबकि वो उनकी अपनी हुकूमत के फॉरेन ऑफिस ने, जब वो हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर थे, उसने उस नैरेटिव का साथ नहीं दिया। आपकी जो मिलिट्री है, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनका काम है नेशनल सिक्योरिटी का दिफा करना, उन्होंने इस नैरेटिव को सपोर्ट नहीं किया। आपका जो 5 मेंबर का जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसने नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के मिनट्स को मंगवाया, उसकी तहकीक की नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, और उसने भी उसको रद्द कर दिया। तो जब सब ने रद्द कर दिया तो वो यहां इनका जो फोकस है वो यही है कि बार बार इसको दोहराएं। लेकिन मेरे ख्याल से ये अब पिट गया है, ये नैरेटिव पिट चुका है कि अब ये इंटरनेशनल साजिश है और किसी ने कोई बहुत बड़ा प्लान इमरान खान की अजीम हुकूमत के खिलाफ जो है वो नाफिज किया, जो कि मुल्क को तरक्की के लिए दौड़ाता हुआ आगे लेके जा रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सारा ड्रामा है, इसको आप ड्रामा कह सकते हैं जो इमरान खान साहब कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। और बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। और मेरे ख्याल से मुल्क का जो सबसे मेजर मसला वही है कि आइन को इम्प्लीमेंट होना चाहिए है और गवर्नेंस उसके लिहाज से होनी चाहिए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज मैं समझता हूं एक पॉलिटिकल जमात ने भी नहीं सीखी, और उसका अपना नैरेटिव है कि न्यूट्रल्स को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उनको नेक लोगों को जो है वो उनके सर पे हाथ रखना चाहिए है और उनको जो है वो प्रमोट करना चाहिए। इनका अपना नैरेटिव है। तो एक ऐसी भी जमात है जो कॉल कर रही है कि न्यूट्रलिटी भी जो है वो भी अच्छी बात नहीं है। तो ये भी जो लेसन है मैं समझता हूं कि पार्टीज को भी सीखना चाहिए है, और शायद हमने सीखा भी। फिर ही जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, और उसके अंदर मैं समझता हूं उसको रिन्यू करने की भी जरूरत है कि उसके ऊपर दोबारा बैठा जाए, और जो लोग यूं करके न्यूट्रलिटी को भी चैलेंज करते हैं उनको भी समझाया जाए, बैठाया जाए कि नहीं, जमहूरी रास्ता अब हम अपना लें तो वो बेहतर है, बजाय कि हम किसी की ताक में रहे कि कहीं से हमें कुछ सपोर्ट मिले या कुछ हो। तो ये पाकिस्तान का जो इशू है ये हमें हिस्ट्री ने भी सिखाया, और ये वक्त भी आ गया है कि हम इससे सीख जाएं और आगे का जो है वो करेक्शन कर लें। इसकी बेहद जरूरत है। मैं एग्री करूंगा आपसे। देखिए, मुझे इमरान रियाज साहब का वो पर्सनल केस मुझे नहीं पता कि उन पे किस तरह के केसेस बने हुए हैं या क्या उनके इश्यूज हैं, लेकिन जो मीडिया है उसको आज़ादी सहाफ़त जो है उसका राइट है और होनी चाहिए। और मैंने तो ये देखा है कि जिस तरह पीटीआई के दौर में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो गिरी, वो नहीं, हमारे लिए ये चैलेंज है और हमें इस चीज़ को डेफिनेटली रोकना है। लेकिन मैं समझता हूँ मोहित साहब के, देखें हमारा जो सिस्टम है गवर्नेंस कैसे रोकना है, आपका पार्लियामानी वो अपनी कमजोरी का मान रहे हैं ना कि हमारी बेबसी थी। अब आपकी बेबसी है, आखिर कहीं ना तो आपने स्टैंड लेना ना। अब आपकी हुकूमत है, आपकी भी बेबसी है, पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है, इंतजामिया आपके कंट्रोल में नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन में भी जो कुछ हो रहा है वो पीएमएल नहीं कर रही हमारे साथ। अब इस बेबसी का फिर हल क्या है? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है या जो है वो चीज़ें हेवायर हैं बिल्कुल, और जो हुकूमत है वो इन कंट्रोल नहीं है, ऐसे तो नहीं है। हुकूमत जो है वो इन कंट्रोल है। लेकिन मैं, क्योंकि इमरान रियाज साहब का जो केस है स्पेसिफिक, उसके ऊपर मुझे कोई डिटेल नहीं पता कि क्या वो उनकी इश्यूज हैं और क्यों पुलिस उनको जो है वो चेक कर रही है या क्यों उन पर FIR काटी जा रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो वो जानबूझ के अगर ये किया जा रहा
रहा है तो गलत है। मैं जो पॉइंट रेज कर रहा था वो ये था कि देखिए ये हमारी जो पार्लियामानी जमहूरियत है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। कटी हुई है नहीं सर, लेकिन इशू ये है ना कि देखिए अरशद शरीफ के ऊपर पता नहीं 10 FIR कटी हुई है, इमरान खान रियाज पे 10 FIR कटी हुई है, लोगों को अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, वो उसको ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं। तो आपकी हुकूमत के दरमियान ये हो रहा है ना, ये हुकूमती मशीनरी के बगैर तो हो नहीं रहा है, कोई चोर डाकू थोड़ा कर रहे हैं। तो अब आप ये कहें कि हमें पता नहीं है, आपने तो स्टेप लेना है, आपने तो डिसीजन लेना है, आपकी गवर्नमेंट ने। इंटीरियर मिनिस्टर तो आपके है ना दोनों जगह, पंजाब में भी और सेंट्रल में। उसी पे मैं वो बात कर रहा हूं कि ये जो सिस्टम है हमारा, वो पार्लियामानी जमहूरियत का सिस्टम है जहां ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का दोनों का बड़ा अहम रोल होता है। और अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो आपस में एक वर्किंग रिलेशनशिप ना डेवलप कर सकें तो सिस्टम वीक होता है। और यही हमने देखा कि ये जो पिछले 4 साल का दौर था उसमें ये सिस्टम वीक हुआ और एक वन वे जो है वो गवर्नेंस हुई जिसमें ऑपोजिशन की आवाज इंक्लूड नहीं की गई। तो ये 90 में भी हमने देखा कि आपस की लड़ाई की वजह से जो है वो और लोगों ने जो है वो फायदा उठाया और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ। आज भी जो पोलराइजेशन है वो एक इंतहा तक चले गई है कि आपकी सियासत जो है वो मजहबी टच पे आ गई है कि आप मजहबी टच दें, आप नेक हैं वो काफिर है, या आप गद्दारी टच दें कि गद्दारी का नैरेटिव लेके चलें। तो ये सब कुछ सिस्टम को वीक करती है, जिसका नतायज जो आप जो बातें कर रहे हैं वो भी उसका एक आउटकम आता है कि वो चीजें भी होती हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है, तारीख की भी बात आपने की कि तारीख से अगर हम सीख सकें तो इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का, वजीर दाखिला आपका है, वजीर कानून आपका है, करना क्या है? देखिए ना, वजीर कानून वजीर दाखिला आपका है और चीजें हो रही हैं ना, आपकी हुकूमत जिम्मेदारी ले नहीं रही, कर भी नहीं रही आपकी हुकूमत, रोक भी नहीं रही। करना क्या है? देखिए करना ये सोल्यूशन ये है, FIR कट रही है, ऑपोजिशन और FIR हैं। देखिए नहीं सर एक आदमी पे 10 FIR काट दे सिंध में, बलूचिस्तान में, जहां और हुकूमत जब ऑपोजिशन और हुकूमत सियासत करना छोड़ देंगे और आपस में जो वर्किंग रिलेशनशिप जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस सिस्टम की बना लेंगे तो फिर वो इन पॉइंट ऑफ व्यू पे वन पेज पे आ जाएंगे और इस पे सियासत नहीं होगी। यही इसका सोल्यूशन है। और ये सोल्यूशन जो है जितनी जल्दी ये जमहूरी जो कुव्वतें उनको समझ आ जाए तो उतनी जल्दी ये चीजें जो हैं ये पाकिस्तान के ये वाले मसाइल हल